जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है साथियों कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले डेली क्लास आपके पास पहुंचे और आप उसे देख कर जो है अपनी तैयारी बहुत ही अच्छा कर सकें। तो चलिए साथियों, हम लोग जो है करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए साथियों, आज का जो आप सभी का पहला प्रश्न है वह क्या है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। जो वास्को डी गामा थे यह कहाँ के यात्री थे, यह थे आपके पुर्तगाल के। ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही होगा। और जो वास्को डी गामा है यह 1498 को जो है यह भारत आए थे। कहाँ पे आए थे, यह जो है भारत आए थे 1498 को। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न का आप सभी के यहाँ पे, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा था। जो यूरोप वासियों थे यह दिशा सूचक यंत्र का जो उपयोग किससे सीखे, यह सीखे तो अरबों से। यहाँ पे आप सभी का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध जो है किनके बीच हुआ, यह आपके ईसाइयों और तुर्कों के बीच हुआ था। यहाँ पे आप सभी का जो ए ऑप्शन वह बिल्कुल ही साथियों सही होगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, कोलंबस मूलतः निवासी था। आपको बताना क्या है कि कोलंबस जो है यह कहाँ के निवासी थे, यह आपके थे कहाँ के, तो जिनेवा के निवासी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा सही। कोलंबस जो है इन्होंने अमेरिका का खोज किसका किया था, यह किए थे अमेरिका का खोज। और कब किए, तो 1492 को। कब किए थे यह किए थे आपको 1492 को अमेरिका का पता लगाए थे कोलंबस। तो इन सब पॉइंट को आपको जो है अच्छे से याद करना है साथियों, ताकि आप लोग कहीं पे भूल ना पाए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका, हेनरी द नेविगेटर राजा था। हेनरी द नेविगेटर जो है यह कहाँ के राजा थे साथियों, यह आपके जो है पुर्तगाल के राजा थे। ए ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे बिल्कुल ही दोस्तों सही होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है, कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जा सकती है। यह देखे जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप सभी का जो है बी होगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोशिका सिद्धांत जो है यह कब दिए गए थे, यह आपके जो है 1834 में दिए गए थे। और किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान जो है इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपका यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, प्रत्येक सजीव कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से पाए जाते हैं। कोशिकाओं में निश्चित रूप से जो है पाए जाने वाले आपके क्या हो जाएंगे, तो राइबोसोम। कौन है, राइबोसोम। डी ऑप्शन आपके सही है। राइबोसोम को जो हम लोग कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री, क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जो है ऊर्जा गृह कहते हैं। ऊर्जा घर जो है हम लोग किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न का आप सभी के यहाँ पे है, अंतःपरदेवी जालिका निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित है। अंतःपरदेवी जालिका जो है यह संबंधित है किनसे, या फिर किसके हो जाएंगे, तो प्रोटीन निर्माणधारी रूपांतरण से, वसा का निर्माण से, अंतःकोशिकीय परिवहन से। इन सभी के लिए है डी ऑप्शन आप सभी का दोस्तों यहाँ पे सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की जो है 3 अवस्थाएं होती है। ए ऑप्शन आपके सही है। कौन कौन है, पहला आपका हो जाएगा यहाँ पे ठोस, दूसरा आपके हो जाएंगे यहाँ पे द्रव्य, और तीसरा आपके क्या हो जाएंगे, तो तीसरा आपके हैं गैस। यह 3 अवस्था जो है पदार्थ की होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आप लोग, निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है।
पदार्थ का गुण जो है आपका कौन नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, तरंगदैर्घ्य जो है पदार्थ में नहीं होता है, यह प्रकाश में होता है। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन होगा बिल्कुल ही सही। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है, यानी कौन जो है सबसे कम दबाए जाते हैं। तो ठोस को आप नहीं दबा सकते हैं, आपका यहाँ पे जो है ए ऑप्शन होगा बिल्कुल ही सही, ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो घनत्व जो है सबसे अधिक आपका होगा ठोस का। किसका होगा, ठोस का जो है घनत्व सबसे अधिक होगा, और गैस का जो है सबसे कम किसका होगा, तो गैस का होगा आपका सबसे कम। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न, जड़त्व का गुण है, जड़त्व का गुण इनमें से जो है कौन आपका हो जाएगा। तो गति के प्रथम नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है ना। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं क्या बल के कारण जड़त्व का गुण आता है। क्या होता है, बल के कारण जो है जड़त्व का गुण आता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। और कहेगा आपसे कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, तो गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आप लोग, बल परिवर्तित करता रहता है। बल जो है यह परिवर्तित होते रहता है कैसे, ये आपको जान गति में कैसे, तो गति में आपके यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग, यहाँ पे संतुलित बल परिवर्तित करता है। संतुलित बल जो है किसको परिवर्तित करते हैं, यहाँ करते हैं आवृत्ति को। किसको, तो आवृत्ति को। यहाँ पे आपके सी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अफ्रीका के कौन से देश में सोना पाया जाता है। तो अफ्रीका के आपके जो है गयान देश, कौन से देश, गयान देश में सोना पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही है। अगला आप सभी का है, थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। जो थोरियम है यह आपकी अनवीकरणीय संसाधन है। कैसे है, तो अनवीकरणीय संसाधन है जो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। संसाधन निर्माण के लिए आपको तकनीक चाहिए, आवश्यकता चाहिए और ज्ञान चाहिए। यह तीनों के तीनों चाहिए आपके। डी ऑप्शन आपके यहाँ पे जो है बिल्कुल ही दोस्तों सही होंगे। अगला आपका 20 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है या क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण जो है यह आपका किस लिए आवश्यक है, तो आप कहिएगा यहाँ पे क्या, इसका भंडारण सीमित है। क्या है, तो इसका भंडारण सीमित है, यह आने वाले समय में खत्म हो सकता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग, यहाँ पे प्रश्न क्या आप सभी का, संसाधनों को किस आधार पर दो प्रकार में विभाजित किया गया है। किस आधार पे इनको दो भागों में बांटा गया, तो आपके हो जाएंगे क्या, विकास और उपयोग के आधार पे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है सी होगा बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग, भूमि और जल किस प्रकार के संसाधन है। भूमि और जल जो है यह कैसे संसाधन है, तो यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे आप लोग बी ऑप्शन सही कीजिए। क्या होगा आपका, प्राकृतिक संसाधन है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, 1857 का विद्रोह किसके काल में किसने किया था। 1857 का विद्रोह जो है किसने किया, यह क्या था, आपके सैनिकों ने। कौन किए, सैनिकों ने किया। आपके यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग, सिपाही विद्रोह के नाम से किसे जाना जाता है। तो सिपाही विद्रोह कहे या 1857 क्रांति कहे, दोनों नाम एक ही हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन ही जो है सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, सैनिकों के बीच कौन सा अफवाह फैली हुई थी। यानी 1857 क्रांति में जो है सैनिकों के बीच कौन सा अफवाह फैला था। यह क्या फैले था आपके, तो राइफल कारतूस वाला। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सही। अगला आप सभी का है, राइफल में किसका चर्बी लपेटा गया था जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ। उसमें आपका गाय और सुअर था। आपका यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगला आप लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न, बैरकपुर छावनी के एक युवक सिपाही कौन थे जिसने राइफल लेने से इनकार कर दिया।
बैगन छावनी के जो आपके थे मंगल पांडे, जिन्होंने कारतूस वाले राइफल लेने से यानी चलाने से जो इनकार कर दिया था, इस कारण आपका 1857 का विद्रोह होता है। आपका सी ऑप्शन सही है। देखिए अगला प्रश्न आप लोग, 1857 के विद्रोह में किसे फांसी की सज़ा दी गई? तो मंगल पांडे को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। ये ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न का आप सभी का, 1857 के विद्रोह में बिहार से किसने नेतृत्व किया था? तो बिहार से करने वाले थे आपके वीर कुंवर सिंह। ये ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होंगे। यह जो है बिहार के जगदीशपुर के थे, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? यह जो है मेरठ में हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो मेरठ में जो है 10 मई को, 10 मई 1857 को जहाँ पर क्रांति आरंभ हुआ था। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अब चलिए दोस्तों, एक प्रश्न आपके लिए जो है HW है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है, ठीक है ना। प्रश्न क्या आपका, कुंवर सिंह कहाँ का जमींदार थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर आप लोगों को जो है कमेंट में बताना है, ठीक है। और नहीं पता होगा तो हम कमेंट में पिन कर देंगे। फिलहाल आप लोग इसका आंसर तो हमें कमेंट में बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग को बताइएगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले डेली क्लास आपके पास पहुँचे। चलिए साथियों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।